हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसमें हम पोटे वाला पोर्शन पढ़ रहे थे। इसमें आज पढ़ेंगे चैप्टर माई मदर्स एट 66। इसका लेसन हम पढ़ चुके थे। आज इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ द पेन एंड एच दैट द पोएट्रेस फील्स। ठीक है, इसका मतलब यह है कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ द पेन, वह किस प्रकार की क्या है, पीड़ा है। वह किस प्रकार की पीड़ा है दैट द पोएट्रेस फील, जिसे जो है कवित्री क्या करती है, फील करती है। तो वह किस प्रकार की पीड़ा है जिसे कवित्री क्या करती है, फील करती है। तो इसका आंसर है, द पोएट्रेस सीज हर मदर सिटिंग बिसाइड हर एंड सीज इज डूरिंग। यानी कि जो कवित्री जो है वह है अपनी माँ के पास बैठी हुई है। ठीक है, द कवित्री सीज हर मदर सिटिंग, यानी कि अपनी माँ के पास क्या की है, बैठी हुई है, बिसाइड यानी बगल में, एंड सी इज डूजिंग। ठीक है, और इस अपने पास बैठी हुई क्या करती है, देखती है। डू यानी कि क्या करते हैं, डूजिंग यानी देखना, बैठी हुई क्या करती है, देखती है। हर मदर इज ओपन, हर माउथ इज ओपन। ठीक है, और वो क्या करती है, उसका मुंह जो है खुला हुआ है। किसका मुंह, ये पोएट्रेस है, उनके माँ का मुंह क्या है, खुला हुआ है। और उनकी माँ क्या कर रही है, सी इज डूजिंग, यानी कि वह सो रही हैं। ठीक है, डूजिंग यानी होता है सोना, वो क्या कर रही हैं, सो रही हैं। तो पोइट्री की माँ जो है सिटिंग बिसाइड, यानी कि पोइट्रेस के बगल में बैठी हुई हैं, एंड सी इज डूजिंग, और उनकी माँ जो है सो रही हैं। हर माउथ इज ओपन, उनके माँ का मुंह क्या है, खुला हुआ है। हर फेस इज पेल लाइक ए डेड बॉडी, मतलब उनका चेहरा जो है वह पीला पड़ चुका है। पीला पड़ना है, फेस क्या हो चुका है, पीला पड़ चुका है। लाइक ए डेड बॉडी, एक जो है मरे हुए व्यक्ति के समान क्या कर रहा है, वो दिखाई दे रही है। सी इज एजिंग, एजिंग यानी कि क्या है ना, वृद्ध होना, वो क्या हो चुकी हैं, वृद्ध हो चुकी हैं। दिस इज द पेन एंड द एच दैट द पोएट्रेस फील्स, मतलब इस प्रकार की जो पेन यानी इस प्रकार की जो है पीड़ा जो है उसे पोएट्री क्या करती है, महसूस करती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब टू स्प्रिंग। ठीक है, हरे भरे वृक्षों को, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब द स्प्रिंग, यानी कि हरे भरे वृक्ष जो है वो तेजी से भाग रहे हैं। यंग ट्री डिस्क्राइब टू स्प्रिंग यानी होता है तेजी से भागना। तो हरे भरे जो है यंग ट्री यानी हरे भरे पेड़ जो है तेजी से भाग रहे हैं, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर है, द यंग ट्री आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंग, यानी हरे भरे पेड़ जो है तेजी से क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग यानी कि तेजी से क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक है, तो इसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है, वो इसलिए भाग रहे हैं बिकॉज यानी क्योंकि दे आर फुल ऑफ द स्ट्रेंथ एंड दे सिम टू बी रनिंग। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, ऊर्जा से भरे हुए हैं। फुल ऑफ द स्ट्रेंथ एंड दे सिम टू बी रनिंग, स्ट्रेंथ यानी फुल क्या है, ऊर्जा से क्या हुए हैं, वह भरे हुए हैं। और सिम द रनिंग, और भागते हुए दिखाई देते हैं। सिम यानी दिखाई देना, रनिंग यानी भागना, वो भागते हुए दिखाई देते हैं। स्ट्रेंथ यानी ऊर्जा, ऊर्जा से भरे हुए हैं और भागते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि दे पोएट्रीज ऑफ ड्राइविंग, क्योंकि जो कवित्री जो है वो क्या कर रही है, कार चला रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, Why has the poetess brought in the image of the merry children spring out of their homes। तो इसका मतलब है कि पोएट्रेस यानी कवित्री ने ब्राउट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन, या मैरी चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों का, जो बहुत सारे जो है प्रसन्नचित, मैरी चिल्ड्रन यानी बहुत से प्रसन्नचित बच्चों का इमेज यानी उनके जो है चित्रण का वर्णन किया गया है, जो क्या करना है, स्पिलिंग आउट ऑफ द देयर, अपने घरों से बाहर भागते हुए जो बच्चे हैं, उनके जो प्रसन्नचित बच्चे हैं, उनका वर्णन जो है चित्रण किस प्रकार से किया गया और क्यों किया गया। तो इसका आंसर है, द पोएट्रेस हैज़ ब्राउट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। कवित्री जो है वो क्या कर रही है, घरों से बाहर भागते हुए जो खुश बच्चे हैं, प्रसन्नचित बच्चे हैं, उनका जो है चित्रण कर रही है। आउट ऑफ देयर होम, जो अपने घरों से बाहर क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि सी वांट टू शो देयर लिवलीनेस, यानी क्या करें, वो दर्शा रहे हैं। वांट टू शो, वो शो यानी दर्शाना, वो दर्शा रहे हैं क्या, देयर लिवलीनेस, मतलब अपनी सजीवता को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। जो प्रसन्नचित बच्चे हैं अपनी क्या कर रहे हैं, सजीवता को दर्शा रहे हैं। एन एनर्जी ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, जो अपने जो बाहरी दुनिया है वो ऊर्जा से भरी हुई है, उस ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, वह दर्शा रहे हैं। मतलब खेलते हुए बच्चों में, प्रसन्नचित बच्चों में ऊर्जा है और एनर्जी है।
वो क्या करें उसे दर्शा रहे हैं। दे आर फ्री फ्रॉम ऑल टेंशन, वह जो है सभी चिंता या सभी तनाव से क्या है, फ्री है, यानी कि मुक्त हैं, सभी तनाव से मुक्त हैं। एंड एंजाइटीनेस, यानी कि उन्हें कोई भी चिंता जो है, किसी प्रकार की चिंता जो है वह नहीं है, सभी तनाव से मुक्त हैं। दे रिप्रेजेंट लाइफ, विगर, पावर, एक्शन एंड केयरफुल लाइफ। ठीक है, तो वह अपने जीवन की शक्ति और निश्चिंतता को क्या करते हैं, वह दर्शाते हैं। दे रिप्रेजेंट है दर्शाते हैं लाइफ, अपने जीवन की जो है विगर है निश्चिंतता, पावर यानी शक्ति, और एक्शन यानी कि क्या होता है जो कर्म है उसे क्या करते हैं केयरफुल लाइफ, और अपने जो है निश्चिंत लाइफ क्या करते हैं वह दर्शाते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। ठीक है, इसका मतलब यह है कि माँ की तुलना सर्दियों के अंतिम चंद्रमा से क्यों की गई है। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड, मदर का कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है तो लेट विंटर मून, यानी कि सर्दियों के अंतिम चंद्रमा से, लेट विंटर मून सर्दियों के अंतिम चंद्रमा से क्यों किया गया है माँ की तुलना। तो इसका आंसर है शी वॉज कंपेयर टू द लेट विंटर मून, कवित्री के माँ की तुलना जो है कंपेयर किया गया, तुलना किया गया है सर्दियों के अंतिम सर्दियों के चंद्रमा से किया गया, बिकॉज क्योंकि द लेट विंटर मून इज काल्म एंड वेग्यू विथ ए डिम लेस्टर। इसका मतलब यह है कि सर्दियों का अंतिम चंद्रमा शांत, धुंधला और क्या है मध्यम प्रकाश वाला होता है। ठीक है, द लेट विंटर मून इज काल्म वेग्यू, यानी काल्म यानी क्या होता है शांत, वेग्यू यानी धुंधला, विथ ए डिम लेक्चर यानी कि मध्यम प्रकाश। ठीक है, शांत, धुंधला और विथ ए डिम लेक्चर यानी कि मध्यम प्रकाश वाला होता है। इट लॉसेस इट्स पावर एंड ब्राइटनेस। ठीक है, उस समय उसकी पावर यानी क्या होती है शक्ति, और जो है ब्राइटनेस यानी चमक जो क्या होती है वह क्षीण हो जाती है। लॉसेस यानी क्षीण हो जाना, उस समय उसकी पावर और शक्ति क्या होती है, शक्ति और चमक जो क्या होती है वह क्षीण हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, What do the parting words of the poetess and her smile signify? ठीक है, इसका मतलब यह है कवित्री के अंतिम शब्द, व्हाट इज द पार्टिंग वर्ड यानी कि अंतिम शब्द। तो पोएट्रेस का अंतिम शब्द, पोएट्रेस क्या है अंतिम शब्द, और मुस्कान क्या दर्शाते हैं। कवित्री के अंतिम शब्द और मुस्कान जो हर स्माइल उनकी मुस्कान क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट्रेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई, यानी कि कवित्री के अंतिम शब्द और मुस्कान यह सिग्निफाई करते हैं, यह दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, सम सॉर्ट ऑफ होप दैट शी इज प्रॉमिसिंग टू द मीट हर मदर अगेन, कि वह बिछड़ते वक्त वादा कर रही हो कि अपनी माँ से जल्द ही मिलेंगी। ठीक है, सॉर्ट ऑफ होप यानी कि क्या कर रही है वह बिछड़ते वक्त क्या कर रही है, होप कर रही है, मतलब कि होप करना यानी कि वह यह मान के चल रही हैं। ठीक है, द शी इज प्रॉमिसिंग, वह प्रॉमिस कर रही है टू मीट हर मदर अगेन, वह फिर से अपने माँ से क्या करेंगे, मिलेंगी। शी माइट फाइंड हर अलाइव, शी माइट फाइंड हर अलाइव। ठीक है, तो वह शायद ही वह जीवित मिलेंगी। शी माइट फाइंड हर अलाइव, वह उसे क्या करेंगी, फाइंड करने की कोशिश करेंगी, लेकिन वह शायद ही क्या करेंगे, जीवित मिलेंगी। सो सी स्प्रीड, मतलब कि कवित्री अपनी माँ से शायद ही क्या करेंगी, वह जीवित मिलेंगी। सो सी स्प्रीड ए स्माइल ऑन हर फेस टू पे हर मदर हज लास्ट ट्रिब्यूट। ठीक है, इसलिए वह अपने चेहरे पर मुस्कान के अंतिम मिलन के रूप में बिखेरती हैं। सो सी स्प्रीड ए स्माइल, वह स्माइल बिखेरती हैं ऑन हर फेस, अपने फेस पर। टू पे हर मदर हज लास्ट ट्रिब्यूट, अपनी माँ को एक लास्ट विदाई देने के लिए क्या करती है, अपने चेहरे पर एक मुस्कान क्या करती हैं, बिखेर देती हैं। आल्सो सी इज इन ट्रबल टू बी पार्टेड फॉर हर। ठीक है, उनसे अलग होने का दुख भी पोएट्रेस के कवि को है। सी इज ट्रबल टू बी पार्टेड फॉर हर, उनसे जो है अलग होने का दुख भी क्या है, कवित्री को हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है माय मदर एट 66, ठीक है, उसे क्वेश्चन आंसर जो है समाप्त होता है। इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखिए और इसको दोबारा फिर से अच्छे से पढ़िए, और जहाँ पर जो समझ में नहीं आता है गूगल क्लासरूम में आप मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।